आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है व्यतिकरण और इसमें आप नेक्स्ट स्लाइड लगाओ प्रकाश स्रोत। देखो प्रकाश स्रोत क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ध्यान से देखना प्रकाश स्रोत क्या होता है। हमारे पास क्या है, कोई एक स्रोत है, किसका है, प्रकाश स्रोत का है। और इस प्रकाश स्रोत से क्या बाहर निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। क्या बाहर निकल रही है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ये जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है किसके रूप में हो रही है, तरंग के रूप में उत्सर्जित हो रही है। किसके रूप में उत्सर्जित हो रही है, तरंग के रूप में उत्सर्जित हो रही है। उत्सर्जित होने का मतलब बाहर निकलना। तरंग के रूप में क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। इस प्रकार से क्या हो रही है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। अब देखो तरंग के रूप में क्या हो रही है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो यहां पर क्या बनेगी, इस प्रकार से तरंग इस प्रकार से बनती है। अब देखो इस तरंग का जो अगले वाला जो हिस्सा होता है, ध्यान से देखना, इस तरंग का जो अगले वाला जो हिस्सा होता है, इसका जो साइज होता है, उस साइज को क्या बोलते हैं, तरंगागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगागर बोलते हैं। पुनः मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास क्या है, कोई वेव है और मतलब कोई तरंग है, और इस तरंग का जो अगले वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से की जो साइज होती है, उस साइज को क्या बोला जाता है, तरंगागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तरंगागर बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो प्रकाश स्रोत से क्या उत्सर्जित हो रही है, तरंगागर उत्सर्जित हो रही है। ऊर्जा के रूप में क्या उत्सर्जित हो रही है, तरंगागर उत्सर्जित हो रही है। क्या हो रही है, तरंगागर। तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रकाश स्रोत से क्या उत्सर्जित हो रही है, तरंगागर उत्सर्जित हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। मतलब हमारे पास एक ऐसा स्रोत है, उससे क्या ऊर्जा के रूप में, किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में तरंगागर क्या हो, उत्सर्जित हो, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो तरंगागर का मतलब होता है जो प्रकाश स्रोत से क्या उत्सर्जित होती है, कुछ वो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। प्रकाश स्रोत से क्या उत्सर्जित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और ये उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो किसके रूप में होती है, तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है। किसके रूप में, तरंग के रूप में होती है। और तरंग का जो अगले वाले जो हिस्सा होता है, इसकी जो साइज होती है, उसको क्या बोला जाता है, तरंगागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तरंगागर बोला जाता है। इसका मतलब है प्रकाश स्रोत से क्या उत्सर्जित होती है, तरंगागर उत्सर्जित होती है। ऊर्जा के रूप में क्या उत्सर्जित होती है, तरंगागर उत्सर्जित होती है। इसको क्या बोला जाता है, प्रकाश स्रोत बोला जाता है। मतलब हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जिसमें ऊर्जा के रूप में क्या उत्सर्जित हो, तरंगागर उत्सर्जित हो, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा देखो, वह प्रकाश स्रोत देखो, वह स्रोत जो ऊर्जा का उत्सर्जन तरंगाकर के रूप में, ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूप में हो, तरंगाकर के रूप में हो, या तरंगाकर के रूप में करें। ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो किसके रूप में करें, तरंगागर के रूप में करें, प्रकाश स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। देखो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। प्रकाश जो स्रोत है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है कला संबंध प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है कला असंबंध प्रकाश स्रोत। इसको समझते हैं, इन दोनों पॉइंट को समझते हैं। देखो पहला आता है कला संबंध प्रकाश स्रोत। अब देखो सबसे पहले सर कला को समझते हैं, कला को समझते हैं। देखो ये कोई तरंग है, वो इस प्रकार से चल रही है। ये तो क्या होता है, सरंग होता है। क्या होता है, सरंग। और ये क्या होता है, गर्त होता है। ये आप सभी जानते हो। और इन बिंदु को क्या बोला जाता है, कला पोल बोला जाता है, फेस बोला जाता है, कला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कला। जैसे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 6 पाई, ये सारे के सारे की कला है। और इन कलाओं में जो अंतर होता है, जैसे दो कलाओं में अंतर, इन दो कलाओं में अंतर को क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। दो कलाओं में अंतर को क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कला संबंध है। क्या है, कला संबंध है। कला संबंध प्रकाश स्रोत, पहला पॉइंट आता है प्रकाश स्रोत। देखो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, पूरी की पूरी आपको दिमाग इस पर लगाना है, कला संबंध प्रकाश स्रोत पर। देखो मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूँ। देखो हमारे पास क्या, ध्यान से देना, कला संबंध प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या है।
हमारे पास दो प्रकाश स्रोत है और इन दोनों प्रकाश स्रोत से क्या निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। और किसके रूप में निकल रही है, तरंग के रूप में, मतलब तरंगागर के रूप में बाहर निकल रही है। और इन दोनों प्रकाश का जो तरंग के रूप में जो बाहर निकल रही है ऊर्जा, इनमें जो कला में जो अंतर है, दोनों में जो कला में अंतर है, जैसे इसमें जो कला में जो अंतर है वो इस प्रकार से, कलांतर है वो इस प्रकार से, देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे। और एक इस प्रकार से, इसमें जो अंतर है वो इस प्रकार से, कला में जो अंतर आपको मिलेगा, कलांतर है वो इस प्रकार से, मतलब ये क्या है, कला है। और इसमें देखो अंतर आपको इस प्रकार से मिले, सेम मिले। दोनों तरंगों में आपको क्या मिले, कला में जो अंतर है वो समय के सापेक्ष क्या मिले, सेम मिले। देखो यहाँ पर देखो इस ऊपर वाली वेव फंक्शन में, देखो ऊपर वाली तरंग में, देखो यहाँ पर आपको जो कला में जो अंतर है वो कितना, यहाँ पर देखो दोनों में क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी सेम मिलेंगे, यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको, कोई यहाँ पर अलग नहीं मिल रहा है। मतलब आपको ऐसी दो तरंगें देख लेनी है तो दोनों तरंगों में क्या हो, कला का जो अंतर है वो समय के सापेक्ष क्या हो, नियत हो। क्या कहलाता है, कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाता है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी तरंग आ जाए, देखो एक ऐसी तरंग आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाए, 2 पाई आ जाए, और यहाँ पर 4 पाई आ जाए, क्या आ जाए, 4 पाई आ जाए। इस प्रकार देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कला में जो अंतर है और इसमें देखो कला में अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। तो इस प्रकार के प्रकाश स्रोत को क्या बोलते हैं, कला संबंध प्रकाश स्रोत, कला असंबंध प्रकाश स्रोत बोलते हैं। देखो कला संबंध प्रकाश स्रोत का सीधा सा मतलब होता है दो कलाओं में अंतर, दो कलाओं में अंतर समय के सापेक्ष क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। दो कलाओं में अंतर, दो कलाओं में अंतर, या दो कलांतर में, दो कलाओं में अंतर समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ये तो क्या कहलाता है, कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाता है। अगर दो कलाओं में जो अंतर है वो समय के सापेक्ष क्या नहीं हो, नियत नहीं हो, तो क्या कहलाता है, कला असंबंध प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो दोनों परिभाषा आपको अच्छी से आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर देखो पहले है कला संबंध प्रकाश स्रोत क्या होती है। कला संबंध प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जिसमें उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष, कलांतर का मतलब होता है कला में अंतर, समय के सापेक्ष नियत हो, कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाता है। मतलब वह प्रकाश स्रोत जिसमें उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य, उत्सर्जित प्रकाश के तरंगों के जो मध्य कलांतर समय के सापेक्ष क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या कहलाता है, कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाता है। तथा प्रकाश स्रोत के गुण को, तथा प्रकाश स्रोत के इस गुण को क्या बोला जाता है, कला संबंधता बोला जाता है। मतलब प्रकाश स्रोत के इस गुण को क्या बोलते हैं, कला संबंधता बोलते हैं। अगला देखो कला असंबंध प्रकाश स्रोत, कला असंबंध प्रकाश स्रोत देखो वह प्रकाश स्रोत जिसमें उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष परिवर्तित हो, क्या हो, समय के सापेक्ष क्या हो, परिवर्तित हो, तो कला असंबंध प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो देखो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखना, कला संबंध प्रकाश स्रोत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो कला संबंध प्रकाश स्रोत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो आपके कमरे में दो लाइट है, क्या है, दो लट्टू है, वो क्या किसका कार्य कर रही है, प्रकाश स्रोत का क्या कार्य कर रही है, किसका कार्य कर रही है, प्रकाश स्रोत का कार्य कर रही है। आपके कमरे में मान लेते हैं दो लट्टू है और ये दोनों जो लट्टू है वो किसका कार्य कर रही है, प्रकाश स्रोत का कार्य कर रही है। लेकिन दोनों लट्टुओं का जो यहाँ पर दोनों लट्टू है, मतलब एक लट्टू ये, इससे क्या निकल रहा है, प्रकाश बाहर निकल रहा है, इसमें क्या निकल रहा है, प्रकाश वेव के रूप में बाहर निकल रहा है, तरंग के रूप में क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तरंग के रूप में क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। इन दोनों तरंगों का जो कला में जो अंतर है, कला में अंतर समय के सापेक्ष नहीं, कभी भी समय के कला में अंतर, आपके कमरे में क्या है, दो लट्टू है, दोनों लट्टू में जो तरंग है उन तरंगों में कला में जो अंतर होता है, कला में जो अंतर होता है वो अंतर है वो समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष
नियत नहीं होता है, नियत नहीं होता है, कभी भी नियत नहीं होता है। तो ये तो कौन सा प्रकाश स्रोत होगा? कला असमत प्रकाश स्रोत होगा। हमें क्या प्राप्त करना है? कला समत प्रकाश स्रोत प्राप्त करना है। ये तो हमारे पास आ गया कला असमत प्रकाश स्रोत, लेकिन कला समत प्रकाश स्रोत किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे? तो देखो ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपका एक तो दोस्त है, उसको मैं क्या नाम दे दूं? ए पॉइंट नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं? ए पॉइंट नाम। एक आपका दोस्त क्या है? एक आपका दोस्त है, एक तो आप हो, एक तो क्या हो? आप हो, उसको मैं पॉइंट ए दे दूं। एक आपका दोस्त है, उसको मैं क्या दे दूं? पॉइंट बी नाम दे दूं। ध्यान से देखना, इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी आपको क्या आएगा? कला समझ प्रकाश स्रोत समझ में आएगा। पॉइंट ए है वो क्या हो? आप हो, और पॉइंट बी क्या हो? ये आपका दोस्त है। आप क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हो। क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हो। आपका दोस्त भी क्या बना रहा है? चाय बना रहा है। दोनों चाय बना रहे हैं। क्या दोनों चाय सेम होगी? बिल्कुल सेम नहीं होगी। या तो आप चीनी ज़्यादा होगी आपकी चाय में, या आपके दोस्त के में चीनी ज़्यादा होगी, या आपके दोस्तों में चाय ज़्यादा होगी, या आप में क्या होगी? चाय ज़्यादा होगी, चाय की जो पत्ती वो ज़्यादा होगी, या आप ज़्यादा दूध नाक दोगे, या आपका दोस्त के चाय में क्या होगा? दूध ज़्यादा होगा। मतलब दोनों क्या नहीं होगी? बराबर नहीं होगी। मगर मैं क्या कहूँ? ध्यान से देखना, आपने क्या बना ली? चाय बना ली। आपने क्या बना ली? चाय बना ली। और इन चाय ने आपने क्या किया? दो कोप में डाल दिया, दो कोप में डाल दिया। अब इन दोनों कोप को मैं लेके जाऊं, अब बताओ कौन सी चाय अच्छी है? अपने मित्रों के साथ लेके जाओ, कौन सी चाय अच्छी? दोनों चाय क्या रहेगी? सेम रहेगी। दोनों चाय क्या रहेगी? एकदम सही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से मैं बोलूँ, एक लाइट सोर्स है हमारे पास। क्या है? एक लाइट सोर्स है। एक लाइट सोर्स है। इस एक लाइट सोर्स से मैं क्या बना दूं? दो लाइट सोर्स बना दूं। क्या बना दूं? दो लाइट सोर्स बना दूं। तो दो लाइट सोर्स बनेगी तो उससे क्या निकलेगी? एक लाइट से क्या निकलेगी? तरंगे बाहर निकलेगी। दूसरी लाइट से भी क्या निकलेगी? तरंगे बाहर निकलेगी। इन तरंगों का जो कला में जो अंतर होगा वो क्या होगा? समान होगा। देखो ये क्या है? आपका रूम है। ये क्या है? आपका रूम है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कोई बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कोई बल्ब लगा हुआ है। और ये किसका कार्य करिए? प्रकाश स्रोत का क्या करिए? कार्य करिए। इससे क्या निकलिए? तरंग के रूप में क्या निकलता है? प्रकाश बाहर निकलता है। मतलब तरंगाकर के रूप में क्या निकलता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो बोलोगी। अब यहाँ से मैं क्या रख दूँ? एक दीवार रख दूँ। यहाँ से मैं क्या खड़ी दूँ? कोई आयताकार क्या खड़ी कर दूँ? कोई दीवार खड़ी कर दूँ। और इस दीवार से मैं क्या कर दूँ? दो होल कर दूँ। क्या कर दूँ? दो होल कर दूँ। तो ये दोनों होल किसका कार्य करेगी? प्रकाश स्रोत का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? प्रकाश स्रोत का कार्य करेगी। ये जो दोनों होल है वो किसका कार्य करेगी? प्रकाश स्रोत का कार्य करेगी। और इससे ध्यान से देखना, और इसमें जो प्रकाश की जो तरंग उत्सर्जित होगी, यहाँ से प्रकाश किसके रूप में आएगा? तरंग के रूप में आएगा। इन दोनों तरंगों में जो कला में जो अंतर होगा, कला में जो अंतर होगा समय के सापेक्ष, कलांतर होगा, वो समय के सापेक्ष क्या होगा? नियत होगा। नियत क्यों होगा? क्योंकि ये जो दोनों प्रकाश की तरंग है ये एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही है। किससे आ रही है? एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही है। यहाँ से मैंने दीवार बना दी है, और इस दीवार में से जो प्रकाश, ये सिम के पास प्रकाश नहीं है। यहाँ मैंने जो होल बनाए हैं, इन होलों के पास, सिम के पास प्रकाश स्रोत नहीं है। ये प्रकाश स्रोत कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, इस बिंदु से आ रहा है। तो इस बिंदु से आ रहा है, तो इसका मतलब इस बिंदु के यहाँ पर मैंने दो प्रकाश स्रोत बना लिए इससे। ये तो प्राथमिक प्रकाश स्रोत, ये द्वितीय प्रकाश स्रोत। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या हो सकता है? सर यहाँ से जो कला में जो अंतर है, दोनों प्रकाश की तरंगों में जो कला में जो अंतर है वो समय के सापेक्ष क्या होगा? नियत होगा। ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखो, कला संबंध प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जिसमें उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष क्या हो? परिवर्तित नहीं हो। यह तो कला असंबंध प्रकाश स्रोत हो गया। ये परिभाषा तो आपने पढ़ ली। वह प्रकाश स्रोत जिसमें उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष क्या नहीं हो? नियत हो। कल समय के सापेक्ष क्या होनी चाहिए? नियत हो। मतलब दो प्रकाश की तरंगे हैं और उनके मध्य जो कलांतर है, कलांतर क्या होना चाहिए? समय के सापेक्ष नियत आना चाहिए। वही क्या कहलाती है? कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाती है। और कला असंबंध प्रकाश स्रोत क्या कहलाती है? वह प्रकाश स्रोत जिसमें उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष क्या हो? परिवर्तित हो। कला असंबंध प्रकाश स्रोत कहलाती है। मुख्यतः प्रकृति में उपस्थित प्रकाश स्रोत कला असंबंध प्रकाश स्रोत होता है। जैसे आपके कमरे में दो लट्टू, दोनों लट्टू किसके कार्य करें? प्रकाश स्रोत के कार्य।
इनसे जो कला दोनों प्रकाश स्रोत से क्या निकल रही है, तरंगे बाहर निकल रही है, मतलब तरंगे उत्सर्जित हो रही है। और तरंगे जो उत्सर्जित हो रही है, उन तरंगों में जो कला में जो अंतर होगा वो समय के सापेक्ष क्या होगा, आपको परिवर्तित नजर आएगा। समय के सापेक्ष क्या होगा, परिवर्तन। अब देखो कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की विधि, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इसमें ये सबसे बड़ा टॉपिक आपका यही है, कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की विधि। देखो प्रकाशिक भौतिकी में कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, दो विधियां। कितनी विधियां, दो विधियां। पहले यह तरंगागर विभाजन विधि, पहले कौन सी है, तरंगागर विभाजन विधि। तरंगागर का मतलब आप जानते हो, तरंगागर का मतलब आप जानते हो, तरंगागर विभाजन विधि। और दूसरी है आयाम विभाजन विधि। कौन सी है, आयाम विभाजन विधि। आयाम का मतलब क्या होता है, देखो ये इस प्रकार से क्या चलती है, तरंग चलती है। तो देखो ये क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। और ये भी क्या, ये देखो ये क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट आना, तरंगागर विभाजन विधि द्वारा, तरंगागर विभाजन विधि द्वारा कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की यह विधि हाइगेंस तरंगागर सिद्धांत पर आधारित है। कला संबंध, ये तरंगागर जो विधि है वो क्या होती है, कला संबंध प्राप्त करने की विधि होती है। और ये विधि किस पर आधारित है, हाइगेंस तरंगागर सिद्धांत पर क्या होती है, आधारित होती है। और इस विधि में प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगागर का विभाजन परावर्तन या अपवर्तन विधि से किया जाता है। किससे किया जाता है, परावर्तन और अपवर्तन विधि से किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से परावर्तन होता है और किस प्रकार से अपवर्तन होता है तरंगागर का। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, कला संबंध प्रकाश स्रोत निकाल सकते हैं। तो देखो इस विधि में बिंदुवत प्रकाश स्रोत का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये जो ये तरंगागर विभाजन विधि है, इससे हम किसका उपयोग करते हैं, बिंदुवत प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं। ध्यान से देखना, तरंगागर विभाजन विधि में हम किसका उपयोग करते हैं, बिंदुवत प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं। इस विधि में व्यतिकरण की घटना को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। और इस विधि पर आधारित निम्न प्रयोग है। इस विधि पर आधारित निम्न प्रयोग है। पहला है यंग द्विस्लिट प्रयोग। कौन सा है, यंग द्विस्लिट प्रयोग है। और दूसरा है फ्रेनल का द्विफ्रेंच प्रयोग, फ्रेनल का द्विफ्रेंच प्रयोग। अब देखो दूसरी विधि आयाम विभाजन विधि। दूसरी कौन सी होती है, आयाम विभाजन विधि है। कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की यह विधि प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जो आयाम जो विभाजन विधि है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। और ये किस पर आधारित होती है, ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर आधारित होती है। ये जो आयाम विभाजन विधि है किस पर आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, प्रकाश तरंग सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, प्रकाश तरंग सिद्धांत पर आधारित होती है विधि। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कला संबंध प्रकाश स्रोत हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो इस विधि में प्रकाश स्रोत से उस उत्सर्जित तरंग के आयाम का विभाजन आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन के रूप में होता है। मतलब जो प्रकाश की किरणें आएगी उससे कुछ तो क्या हो जाएगी, कुछ पार्ट प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। और कुछ पार्ट प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो आंशिक का मतलब होता है बहुत ही कम परावर्तन, और आंशिक अपवर्तन का मतलब बहुत ही कम अपवर्तन की विधि से होता है। इस विधि में विस्तृत प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। विस्तृत प्रकाश स्रोत आप पढ़ चुकी हो, ये चीज आप पढ़ चुकी हो। आगे नेक्स्ट देखो, इस विधि में व्यक्तिकरण की घटना को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। और इस विधि पर आधारित निम्न प्रयोग है। इस विधि पर क्या है, आधारित निम्न। पहला देखो, पहला प्रयोग है पतली फिल्म में व्यक्तिकरण, पतली फिल्म में व्यक्तिकरण। दूसरा फनाकार फिल्मों में व्यक्तिकरण। और तीसरा न्यूटन वाले प्रयोग। और चौथा माइकलसन व्यक्तिकरण मापी प्रयोग। यहाँ पर ये जो दो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम बहुत ज़्यादा है ये। कम से कम आप 5 साल बीएससी में पेपर आएंगे ना, अगले 5 साल बीएससी में जब ये पेपर आएंगे बीएससी फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का, उनमें से आप मान लो कम से कम 4 बार ये दोनों टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप 5 साल के पेपर उठाते हो लास्ट 5 साल की, तो कम से कम ये 4 बार मिल जाएंगे आपको, इतने इंपॉर्टेंट। अब हम देखो पहला करते हैं, पहला हेडिंग डालो यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। तो हमें क्या निकालना है, इससे कला संबंध प्रकाश स्रोत निकालना है।
क्या निकालना है, कला समन प्रकाश स्रोत निकालना। तो देखो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। देखो देखो प्रकाश स्रोत, देखो प्रकाश से क्या निकल रही है, तरंग बाहर निकल रही है इस प्रकाश से। तो ये तो क्या कहलाता है, सरंग कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। और जो तरंगागर, तरंगागर के रूप में उत्सर्जित होती है। तरंगागर का मतलब होता है तरंग के अगले वाला जो हिस्सा होता है, इसका जो साइज होता है, उस साइज को क्या बोला जाता है, तरंगागर बोला जाता है। अगर साइज क्या हो, गोलाकार हो, तो गोलाकार तरंगागर बन जाता है। जो लट्टू है उसका है, जो लट्टू हमने रखते हैं उससे कैसा तरंगागर आता है, गोलाकार होता है। मतलब प्रकाश किसके रूप में बाहर निकलता है, इस प्रकार से तरंगागर के रूप में, गोलाकार तरंगागर के इस प्रकार से बाहर निकलता है। इसी प्रकार से बाहर निकलना है टॉर्च और लट्टू से, इसी प्रकार से। अब देखो यहाँ पर दो चीज आ रही, यहाँ पर देखो दो चीज आ रही, एक तो आ रहा है सरंग और एक आ रहा है गर्त। भाई वेग के रूप में आ रहा है तो सरंग और गर्त आएंगे। मैं यहाँ पर सरंग को किससे लिख लूँ, इस प्रकार से लिख लूँ, इस प्रकार से लिख लूँ। और गर्त को किससे लिख लूँ, डैश 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 लिख लूँ। देखो फिर गर्त सरंग, फिर गर्त, इस प्रकार से बाहर निकलता है। फिर सरंग, फिर गर्त, इस प्रकार से बाहर निकलता है। फिर सरंग, फिर गर्त, इस प्रकार से क्या निकलता है, प्रकाश स्रोत बाहर निकलता है। अब यहां पर देखो, अब देखो ये हमारे पास क्या है, कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। इससे क्या निकल रही है, तरंगागर बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, तरंगागर। तो एक तो क्या होगा, सरंग होगा, ये तो सरंग है। और ये डैश डैश क्या है, गर्त है। ये सरंग और ये डैश डैश क्या है, गर्त है। ये सरंग और ये डैश डैश क्या है, सरंग। अब इसको हमें कितने लाइट में विभाजित करना है, दो लाइट में विभाजित करना है। तभी क्या होगी, कला समंत प्रकाश स्रोत प्राप्त होगी। कला समंत प्रकाश स्रोत हमें कब प्राप्त होती है, जब एक लाइट स्रोत से क्या बना दें, दो लाइट स्रोत प्राप्त कर लें। एक लाइट स्रोत से हम क्या बना लें, दो लाइट स्रोत बना लें। तो उससे जो तरंगे बाहर निकलेगी, वो तरंग में क्या होती है, कला में, दोनों तरंगों में जो कला में जो अंतर होता है, मतलब कलांतर होता है, वो समय के सापेक्ष क्या होता है, नियत होता है। तभी हमें क्या मिलता है, कला संबंध प्रकाश स्रोत मिलता है। देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ये लट्टू है, यहाँ से प्रकाश बाहर निकल रहा है इस रूप में। और मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, कोई दीवार बाहर, इस प्रकार से दीवार लगा दूँ। क्या लगा दूँ, दीवार लगा दूँ। और इस दीवार में मैं क्या कर दूँ, दो होल कर दूँ। क्या कर दूँ, दो होल कर दूँ इस प्रकार से। और ये होल से क्या निकलेगा, यहाँ पर तरंगागर बाहर निकलेगा। ये तो क्या निकलेगा, सरंग। और ये गर्त, ये देखो गर्त, ये सरंग, ये गर्त, ये सरंग, ये गर्त, ये सरंग, ये गर्त। अब देखो इससे भी बाहर निकलेगा, ये सरंग, ये गर्त, ये सरंग, ये गर्त, ये सरंग और ये गर्त, ये सरंग और ये गर्त। अब देखो यहां पर आपस में क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। तरंगे क्या हो रही है, आपस में अध्यारोपित हो रही है। देखो यहां पर दो कहानी, यहां पर अध्यारोपण की देखो दो कहानी है। एक तो आपको देखो सरंग, सरंग आपको अध्यारोपित मिलेगी। क्या मिलेगी, ये भी सरंग और ये भी सरंग। इन इस बिंदु पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। अब देखो दूसरी, देखो दूसरी, देखो ये गर्त और ये भी गर्त, ये दोनों क्या हो रही है, एक बिंदु पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। देखो कहां पर मिल रही है, देखो इस बिंदु पर आप देखो, देखो यहां पर देखो ये दोनों है। ये तरंग कैसी है, गर्त है और ये भी गर्त है, ये गर्त है, ये भी गर्त है। दोनों एक बिंदु पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। यहां पर देखो
यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अध्यारोपित हो रही है। देखो फिर आप देखो इस प्रकार से अध्यारोपित हो रही है। अब देखना, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर कैसी फ्रिंज आपको प्राप्त होती है, यहाँ पर आपको चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, मतलब सरंग सरंग तरंगे क्या हो, अध्यारोपित हो, या गर्त गर्त तरंगे क्या हो, अध्यारोपित हो, तो वो क्या किसका निर्माण करती है, चमकीली फ्रिंज का निर्माण करती है। किस पर, पर्दे पर। पर्दे पर है वो किसका निर्माण करती है, चमकीली फ्रिंज का निर्माण करती है। अब देखो एक चीज यहाँ पर और है, देखो यहाँ पर देखो, ये किसकी है, ध्यान से देखना, ये तो कौन सी है, सरंग है, और ये डैश डैश लाइन कौन सी है, देखो ये तो कौन सी है, सरंग है, लेकिन देखो ये डैश डैश वाली, ये डैश डैश वाली, ये गर्त है। तो यहां पर क्या हो रही है, दोनों किरणें अध्यारोपित हो रही है। इस प्रकार से देखो, ये तो सरंग और ये गर्त, और सरंग और गर्त दोनों एक अध्यारोपित होती है। तो यहां पर पर्दे पर किसका निर्माण होता है, काला फ्रिंज का निर्माण होता है। किसका निर्माण, कौन सी फ्रिंज का निर्माण होता है, काली फ्रिंज का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पर लाइट सोर्स क्या होती है, कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार से क्या बनती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है और काली फ्रिंज प्राप्त होती है। तो चमकीली फ्रिंज कब प्राप्त होती है, जब सरंग और सरंग क्या मिले, सरंग और सरंग अध्यारोपित हो, तो हमें क्या पर्दे पर कैसी फ्रिंज प्राप्त होती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। जब ग्रत ग्रत तरंगे ग्रत ग्रत तरंगे क्या हो, अध्यारोपित हो, एक बिंदु पर अध्यारोपित हो, तो वहां पर हमें क्या मिलती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। अगर सरंग और गर्त अध्यारोपित हो, सरंग और गर्त क्या हो, अध्यारोपित हो, तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होती है, काली फ्रिंज प्राप्त होती है। अगर सरंग और गर्त प्राप्त होता है, काली फ्रिंज प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना, इस केंद्र से पर्दे के केंद्र पर हमें कौन सी प्राप्त होती है फ्रिंज, यहाँ पर हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। कैसी फ्रिंज प्राप्त होती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर जो पदांतर का मान होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम पर जो फ्रिंज है वो कैसी प्राप्त होती है, चमकीली प्राप्त होती है। फिर एकांतर क्रम में क्या मिलेगी आपको, फिर एकांतर क्रम में मिलेगी। मतलब पहले चमकीली मिल गई, इसके बाद काली मिलेगी, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली। इस प्रकार से क्या मिलते हैं, एकांतर क्रम में आपको फ्रिंज प्राप्त होती है। तो यहाँ से यंग प्रयोग से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें यह निष्कर्ष निकलता है, अगर सरंग सरंग क्या हो, अध्यारोपित हो, तो वहां से हमें पर्दे पर कैसे फ्रिंज प्राप्त होती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। अगर ग्रत ग्रत अध्यारोपित हो तो हमें कैसी फ्रिंज प्राप्त होती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर सरंग और गर्त अध्यारोपित हो तो हमें यहाँ पर कैसी फ्रिंज प्राप्त होती है, काली फ्रिंज प्राप्त होती है, मतलब अदीप फ्रिंज प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें ये निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है, यही हमको पढ़ना है। देखो यंग का द्विस्लिट प्रयोग, देखो सारी की सारी चीजें मैंने बता दी, केवल आपको देखना। देखो यंग का द्विस्लिट प्रयोग कला संबंध प्राप्त करने की एक विधि है, और यह विधि हाइगेन तरंगागर सिद्धांत पर क्या होती है, आधारित होती है। इस विधि में आपतित तरंगागर का परावर्तन या अपवर्तन प्रक्रिया द्वारा विभाजन किया जाता है। इस विधि में क्या क्या किया जाता है, परावर्तन या अपवर्तन प्रक्रिया द्वारा विभाजन किया जाता है। तो देखो नेक्स्ट, देखो ये डायग्राम आपको बनाना, ये डायग्राम यहां पर बनाना है। ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया। देखो यहां पर, देखो यहां पर एस लिख लो, S1 स्लिट और S2 स्लिट। ये डायग्राम आपको बनाना, वही डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया। देखो जो डैश डैश लाइन है वो किसको वेट करती है, ग्रत को, जो लाइन है वो किसको वेट करती है, सरंग को। वही डायग्राम है, बहुत ही आसान डायग्राम है। देखो आगे देखो, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जो मैंने आपको समझाई है वही यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, वही यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है
यंग दी स्लिट प्रयोग को समझने के लिए एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं और माना कि इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत से ऊर्जा तरंगागर के रूप में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। यह मैंने आपको बता दिया पहले। आगे लिखो, बिंदुवत प्रकाश स्रोत के सामने एक आयताकार बोर्ड रखते हैं। आयताकार बोर्ड क्यों रखते हैं? आयताकार बोर्ड क्यों रखते हैं? बिंदुवत प्रकाश स्रोत के सामने हम आयताकार बोर्ड क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक ही प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत बनाना है और इन दोनों प्रकाश स्रोत से जो तरंगे बाहर निकलेगी वो समान कलांतर समय के सापेक्ष क्या होगा, नियत होगा। यहाँ पर दोनों प्रकाश स्रोत बनेंगे। एक प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत हमको बनाने हैं, तो प्रकाश स्रोत के सामने हम क्या रख देंगे, आयताकार बोर्ड रख देंगे और इनमें क्या कर देंगे, दो छेद कर देंगे, मतलब होल कर देंगे। और ये होल किसका कार्य करेगी, स्लिट S1 और स्लिट S2। यहाँ पर जो स्लिट S2 और स्लिट S1 और स्लिट S2 यहाँ पर किसका कार्य करेगी, प्रकाश स्रोत का कार्य करेगी, जो कौन क्या कहलाएगा, द्वितीय प्रकाश स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीय प्रकाश स्रोत कहलाएगा। और इन द्वितीय प्रकाश स्रोत से क्या बाहर निकलेगा, तरंगागर बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, तरंगागर बाहर निकलेगा। और इन दोनों जो तरंगागर बाहर निकलेंगे और इनके जो कलांतर है वो समय के सापेक्ष क्या होंगे, नियत होंगे। तो देखो, बिंदुवत प्रकाश स्रोत के सामने एक आयताकार बोर्ड रख देते हैं और इस आयताकार बोर्ड में दो होल कर देते हैं और ये होल S1 और S2 स्लिट कहलाते हैं। आगे देखो, बिंदुवत प्रकाश स्रोत S, बिंदुवत प्रकाश स्रोत कौन सा S है, ये प्राथमिक स्रोत कहलाता है, जबकि स्लिट S1 व S2 द्वितीय प्रकाश स्रोत कहलाता है और द्वितीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाला तरंगागर द्वितीय तरंगागर कहलाता है। यहाँ से आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आगे देखो, व्यतिकरण की घटना को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, व्यतिकरण की घटना को प्राप्त करनी है। तो व्यतिकरण की घटना को प्राप्त करने के लिए आयताकार बोर्ड के पीछे एक पर्दा रख देते हैं, पर्दा लगाते हैं। आयताकार जो बोर्ड आपने लिया है जिसमें आपने दो लाइट सोर्स लिए, दो लाइट सोर्स आपने बनाई, इसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं। तो देखो, इस प्रयोग के अनुसार जब दो सुरंग या दो गर्त का अध्यारोपण होता है, इस सुरंग के अनुसार क्या होता है, इस प्रयोग के अनुसार क्या होता है, जब दो सुरंग या दो गर्त का क्या होता है, अध्यारोपण होता है, तो पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम प्राप्त होती है। क्या होती है, अधिकतम प्राप्त होती है, अर्थात बोल सकते हो दीप फ्रिंज प्राप्त होती है। क्या होती है, दीप फ्रिंज प्राप्त होती है, या बोल सकते हो आप चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। तीनों में से आपको ये बोल सकते हो। जब एक सुरंग व एक गर्त का अध्यारोपण होता है, जब एक सुरंग व एक गर्त का अध्यारोपण होता है, तो पर्दे पर जो प्रकाश की तीव्रता है वो न्यूनतम प्राप्त होती है, अर्थात अदीप फ्रिंज प्राप्त होती है, या बोल सकते हो काली फ्रिंज प्राप्त होती है। क्योंकि सुरंग व गर्त के कला एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है, जिसके कारण जो परिणामी है आयाम वो क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या होगी, न्यूनतम प्राप्त होगी। अब आगे देखो, यंग स्लिट का प्रयोग का निष्कर्ष यह है कि जब दो समान कला के द्वितीय तरंगागर का अध्यारोपण होता है, द्वितीय तरंगागर का क्या होता है, अध्यारोपण होता है, तो पर्दे पर दीप फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। जबकि विपरीत कला द्वितीय तरंगागर का अध्यारोपण होता है तो पर्दे पर अदीप फ्रिंज प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखो यह निष्कर्ष है कि दो समान कला, मतलब समान कला का मतलब होता है समान, यहाँ पर समान, दो समान कला का यहाँ पर मतलब होता है जो कलांतर है, दो तरंगों का जो कलांतर है उसमें जो समय के सापेक्ष क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये दोनों तरंगे जो अध्यारोपित होगी बिंदु पर, उस बिंदु पर जो अध्यारोपित होगी वहां से जो पर्दे पर जो फ्रिंज प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। जबकि विपरीत कला के द्वितीय तरंगागर का अध्यारोपण होता है तो पर्दे पर अदीप्त क्या होती है, फ्रिंज प्राप्त होती है। पर्दे पर यह फ्रिंज एकांतर क्रम में प्राप्त होती है। एकांतर क्रम का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर क्या हो गई, देखो ये दीप फ्रिंज प्राप्त हुई, दीप फ्रिंज प्राप्त हुई, इसके बाद एकांतर क्या होगी, अदीप फ्रिंज प्राप्त होगी। यहाँ पर दीप तुझे एकांतर क्रम में क्या होती है, अदीप फ्रिंज, अदीप के बाद में क्या होगी, दीप फ्रिंज। इस प्रकार से क्या होती है, एकांतर क्रम में फ्रिंजें प्राप्त होती है। मतलब पहली आ गई चमकीली, दूसरी काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली। अब इसका आप हेडिंग लगा लो, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण मैंने आपको करा रखा है, गणितीय विश्लेषण मैंने आपको करा रखा है। गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण, देखो गणितीय विश्लेषण आपको कहां से कॉपी करना है मैं आपको बताऊं।
ये डायग्राम बनाना है। यहाँ तक आपको करना, देखो इसको मैं क्या कर दूँ, कॉपी पेस्ट कर दूंगा नोट्स में, नोट्स में आप देख लेना। ये आप ये पूरा का पूरा छाप सकते हो यहाँ से, यंग डिस्ट्रिक्ट प्रयोग आप पूरा छाप देना यहाँ से। ये पूरा का पूरा आप छाप देना यहाँ से। यहाँ से डायग्राम आपको बनाना है और डायग्राम के बाद ये पूरा का पूरा आपको छापना है, जैसा है वैसा आप छाप देना। पूरा कंप्लीट आपको छापना ही है, पेस्ट कॉपी करनी है। इसकी आपको क्या करनी है, पेस्ट कॉपी करनी है।